आंतरिक सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, मौजूदा वक्त में माओवाद से प्रभावित इलाकों में विकास की रफ्तार तेज करने की है जरूरत। प्रधानमंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर में इस साल विदेशी घुसपैठ में कमी आने से सुरक्षा हालात हुए हैं बेहतर। उन्होंने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान की वजह से राज्य में 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में आतंकवादी वारदातों में आई है 1/3 की कमी। प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक हिंसा को आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए इस समस्या पर खास ध्यान देने की जरूरत पर दिया बल। कहा कि पिछले 1 साल में देश में सांप्रदायिक हिंसा में देखी गई बढ़ोतरी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति जनजाति की जरूरतों को पूरा करने के लिए खास ध्यान देने की है जरूरत। आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ISI पंजाब में फिर से उग्रवाद फैलाने की कर रही है कोशिश। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर NCTC के मौजूदा स्वरूप का कुछ राज्य विरोध जारी रखते हैं तो देश को इसके गंभीर परिणाम उठाने पड़ेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि भाजपा NCTC की जगह पोटा और टाटा जैसे बर्बर कानून लाना चाहती है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। भाजपा ने गुजरात में लोकसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में पोरबंदर और बनासकांठा की सीटें जीती। पश्चिम बंगाल की हावड़ा संसदीय सीट से TMC उम्मीदवार और फुटबॉल खिलाड़ी प्रसून बनर्जी जीते। बिहार के महाराजगंज से RJD उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह जीते। कैबिनेट ने वोडाफोन कर विवाद मामले को बातचीत के द्वारा हल किए जाने के वित्त मंत्री के प्रस्ताव को दी सहमति। साथ ही रियल एस्टेट के लिए नियामक बनाने को भी दिखाई हरी झंडी। बाजार नियामक सेबी ने न्यूनतम सार्वजनिक भागीदारी नियमों का पालन करने में विफल रही 100 से अधिक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए। कंपनियों के प्रमोटरों के वोटिंग अधिकार तथा कॉर्पोरेट लाभ रोके गए। कंपनियों में अदानी पोर्ट्स, SR पोर्ट्स, ओमेक्स तथा टाटा टेली सर्विसेज जैसी नामी कंपनियां भी शामिल। शेयर बाजार मामूली सुधार के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 22 अंक के सुधार के साथ 19,568 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 4 अंक की मामूली बढ़त 5,924 पर हुआ बंद। पाकिस्तान में पिछले महीने हुए आम चुनाव में मिली जीत के बाद नवाज शरीफ को आज नेशनल असेंबली में औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री चुना गया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी आज शाम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया को अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि रूस पश्चिमी एशिया में शक्ति संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहता। इस बीच फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियोस ने कहा कि सीरिया में पिछले 2 सालों से जारी लड़ाई के दौरान जहरीली गैस सारीन का इस्तेमाल सीमित क्षेत्रों में कई बार किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस आज। पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज हो रहे हैं कई कार्यक्रम। कार्बन पदार्थों के उच्च स्तर होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का दुनिया भर में खतरा बढ़ा।